दोस्तों, गाजा में जिस जगह कब्जा हो चुका था, जो खुद इजराइल डिफेंस फोर्स ने कहा, और उसके बाद कब्जे वाली जगह पर जो आज 106 दिन पर झड़पें हुई हैं, उसने इजराइल के पसीने छुड़ा दिए हैं। और इजरायली सैनिकों को सबसे बड़ा नुकसान जो है आज के दिन झेलना पड़ा है, जहां हमास के मुजाहिदीनों ने घात लगा करके एक बार में ही इजराइल के 30 सैनिकों को हलाक कर दिया है, जिसकी जानकारी खुद हमास द्वारा उनके टेलीग्राम चैनल पर दी गई। और जब यह जानकारी सामने आई तो इजराइल की भी रूह कांप गई। जहां इजराइल बड़े बड़े दावे कर रहा था, और वो इजराइल अब ये एक्सेप्ट कर रहा है कि गाजा में जमीनी जंग में इजरायली सैनिकों को हमास की मार झेलनी पड़ रही है। क्योंकि तमाम लोग जो हैं सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर आकर के सवाल कर रहे थे कि नदीम भाई, आपकी रिपोर्ट से लगता है कि सिर्फ आज के टाइम पर यमन ही एक देश है, लेबनान ही एक देश है। जिस जगह से जंग शुरू हुई उस जगह पर किस तरीके से तमाम चीजों को अंजाम दिया जा रहा है। आज जुम्मे के दिन बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया हमास द्वारा, जिसकी जानकारी खुद खाड़ी देशों के मीडिया ने दी है। और खाड़ी देशों के मीडिया की जब यह जानकारी सामने आई है तो बड़ी खबर सामने आ रही है कि इसी बीच अमेरिका और इजराइल में दो फाड़ हो चुकी है हमास को लेकर के। जहां बाइडेन की कसम हमास को कर देंगे खत्म कहने वाले नेतन्याहू ने कहा था कि महज कुछ ही दिन में हमास का काम तमाम हो जाएगा, पर जंग 106 दिन पर चल रही है, 3 महीने से ऊपर हो चुके हैं। और क्या कुछ इस जमीनी जंग में नेतन्याहू ने हासिल किया वो लोगों के सामने है। और अब खुद अमेरिका ये कहने लगा है कि जो बाइडेन की कसम कर रहे थे, वो बाइडेन खुद कहने लगा है कि इजराइल हमास को नहीं हरा पाएगा। जहां सबसे पहले इस खबर पर आप नजर डालिए जो सामने आई है कि एक बार में ही हमास के मुजाहिदीनों ने, अल कसाम ब्रिगेड ने 30 सैनिकों को ढेर करने का काम किया है। क्योंकि यह बताया गया कि खान यूनुस गाजा सिटी के अंदर यह बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दिया गया। और यह भी बताया कि बानी सुहेला जगह है, जिस जगह पर एक घर के अंदर साउथर्न गाजा की साइड में खान यूनुस में एक घर के अंदर जो है इजरायली सैनिक हमास के खौफ से छुपे हुए थे, ताकि वो हमास के मुजाहिदीनों को, आम पब्लिक को निशाना बना सके। पर इसकी भनक जैसे ही मुजाहिदीनों को लगी तो घेरा लगा करके उस पूरे घर को घेरा गया और फिर घात लगा करके ताबड़तोड़ अल यासीन 105 मिसाइलें बरसाई गई, जिसमें 30 के 30 सैनिक जो हैं, जो घर के अंदर मौजूद थे, उन्हें वहीं ढेर करने का काम किया है। यह बड़ी जानकारी आज के दिन सामने आई है, क्योंकि एक दिन के अंदर इतनी बड़ी संख्या में इजरायली सैनिकों का आज पहली मर्तबा इतना बड़ा नुकसान है। वरना हर दिन जो है 20 से 25 सैनिक जो हैं वो मारे जा रहे थे, और अगर यह संख्या देखी जाए तो 30 एक दिन में हुए हैं। हिजबुल्लाह की तरफ से भी इजरायली सैनिक मारे जा रहे हैं, और वेस्ट बैंक की तरफ में भी इजरायली सैनिकों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है, जिसकी जानकारी लोगों के सामने आई है। और बड़े ऑपरेशंस को अंजाम दे करके हमास ने यह साफ तौर पर बता दिया कि जिस जज्बे से वो पहले दिन पर जंग लड़ रहा था, वो उसी जज्बे से जंग को लड़ रहा है। तो वही दूसरी साइड की भी यह जानकारी जो है सामने आई, जहां इजराइल डिफेंस फोर्स के 30 सैनिक एक बार में मारे गए, तो इजराइल ऑक्यूपेशन फोर्स के गिविती ब्रिगेड जो है वो खान यूनुस के अंदर मौजूद थी, जिसके बारे में बताया गया कि गाजा के अंदर वो पूरी की पूरी जगह पर मौजूद थे। और इसकी जानकारी दी गई इजरायली मीडिया द्वारा कि गिविट ब्रिगेड के जो ऑफिसर हैं, जो हेड थे, कमांडर, उन्हीं को ढेर करने का काम हमास द्वारा किया गया है। जो कि कंफर्मेशन दी गई कि कल वो घायल हुए थे, फिर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, और आज वो ब्रिगेड का जो कमांडर था, जो लीड कर रहा था, उसको भी मार गिराया गया है।
और आज उसकी मौत की कंफर्मेशन जो है इजरायली मीडिया ने दुनिया के सामने रख दी है। और इन्हीं के साथ साथ 3 लोगों को और मार गिराने का काम जो है हमास द्वारा किया गया है, जहां एक बार में 30 और उसके साथ अलग अलग जगह पर इतने सैनिकों के मारे जाने की खबर सामने आती है। क्योंकि ये जानकारी लोगों के सामने है और कुछ लोग ये लगातार कहते हैं कि भाई थंबनेल पर आपने लगा दिए लाखों सैनिक मारे गए, क्योंकि हम वो बात नहीं कर रहे जो खासतौर पर गोदी मीडिया करता है। हम इजरायली मीडिया क्या कह रहा है, इजराइल डिफेंस फोर्स क्या कह रहा है और इजराइल की जो मिनिस्टर है, डिफेंस मिनिस्टर, वो क्या कह रहा है, उनका मंत्रालय क्या कह रहा है, उसी के आधार पर तमाम रिपोर्ट्स आपके सामने रखी जाती है। जहां कल ही हमने बातचीत में यह बताया था कि कितने सैनिक जो हैं घायल हुए, क्योंकि इजरायली मीडिया ने जो वले हैं उसने साफ तौर पर बताया कि 30,000 सैनिक अपाहिज हुए हैं। और वही इजराइल डिफेंस मिनिस्टर जो हैं वो दावा करते हैं कि 60,000 के पास यह संख्या है। यानी कि जब इतनी भारी तादाद में संख्या है तो मारे कितने गए हैं इसकी जानकारी कभी इजराइल जो है वो लोगों के सामने नहीं रखता। और ये वही इजराइल है जो ये कहता था कि हमने गाजा पर कब्जा कर लिया है, पर अब गाजा के अंदर मरते हुए सैनिकों की संख्या भी वो अंदाजा नहीं लगा पा रहा है कि कितने लोग जो हैं वो मारे गए हैं। तो वही कुछ दिन पहले ही, यानी कि जब जंग के 100 दिन हुए थे, क्योंकि 106वें दिन पर जंग पहुंच गई है और जंग के 100वें दिन पर खुद अल-कस्साम ब्रिगेड के सैन्य प्रवक्ता अबू उबैदा का बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस 100 दिनों की जंग में 1000 से ज्यादा टैंक जो हैं उन्होंने उड़ा दिए हैं। और यह भी जानकारी दी कि कितने सैनिक मारे गए हैं इसका अंदाजा इजराइल को गिनने की जरूरत है। जो जमीनी जंग पर हमने कहा था कि उनके सैनिकों के लिए और टैंकों के लिए कब्रगाह बना देंगे गाजा की जमीन, और जो हमने कहा वो करके दिखा दिया है। क्योंकि बड़ी संख्या में आज नुकसान इजरायली सैनिकों को झेलना पड़ा, खुद इजराइल को झेलना पड़ा है। जहां अब यह कंफर्मेशन भी सामने आने लगी कि व्हाइट हाउस जो बाइडेन की तरफ से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को सख्त एडवाइजरी जारी की गई कि अब बहुत हो गई है जंग, सीज फायर होना चाहिए। सीज फायर के साथ साथ अब फिलिस्तीन भी आजाद होना चाहिए, 2 स्टेट पॉलिसी को लागू किया जाना चाहिए। जहां बाइडेन ने नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर माना कि मतलब अब बाप ने कह दिया बेटे को कि भाई आपको जो है मैंने फरमान दे दिया है और आपको यह काम करना है। पर इजराइल ऐसी नालायक औलाद है अमेरिका की, जिसको बनाने में, जिसको पैदा करने में खुद अमेरिका को पछतावा हो रहा है कि आखिरकार इस आतंकवादी जड़ को उसने पाल पोस करके बड़ा क्यों किया। जहां बाप की ही बात को बाइडेन ने साफ तौर पर इनकार कर दिया है और यह बता दिया है कि भाई हमने उस पूरे के पूरे जो आर्ग्यूमेंट हुई, जो बातचीत हुई, जो प्रस्ताव आपके थ्रू दिया गया उसको ही डिसमिस कर दिया है और फिलिस्तीन को लेकर के पीछे हटने की बात से भी इनकार कर दिया है और साफ तौर पर कहा है कि हम पीछे नहीं हटेंगे। जो चीजें लगातार सामने आ रही हैं और इस चीज को देखना समझना जरूरी है कि बीते 106 दिन की जंग के दौरान पहली बार ऐसा हो रहा है कि अमेरिका और इजराइल में साफ तौर पर दो फाड़ देखने को मिल रही है। क्योंकि पहले बाइडेन ने बोला कि आपको सीज फायर करना है, 2 स्टेट पॉलिसी को लागू करना है, पर उसे साफ तौर पर नकार दिया। इजराइल ने अब अपने बाप को ही आईना दिखा दिया है। वहीं इसी के साथ साथ आपको बता दें कि तकरीबन 24,700 लोग इजराइल के आतंकवाद के शिकार गाजा के अंदर हुए हैं, जिन्हें शहीद किया गया है और 10,000 से ज्यादा बच्चों की संख्या जो है इसमें पहुंच चुकी है और तकरीबन 62,000 लोगों को घायल कर दिया गया है। यह है इजराइल का वो खौफनाक भरा आतंकवादी चेहरा जिसके बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। हर एक पहलू को आपके साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।